आज का ये वीडियो में कोई भी हाय हेलो वेलकम बैक माय चैनल नथिंग। मैं आज ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ एंड मैं पहले ही आप सभी को बता दे रही हूँ, अगर आप लोग कोई भी नॉट इंटरेस्टेड हो या फिर मुझसे एग्री नहीं करते हो या मुझे अगर पसंद नहीं करते हो या मेरा ये वीडियो आपको लगता है कि कोई भी तरह का सिंपैथी या कोई भी कंटेंट लाइक मैंने इसको एक बना लिया है एंड लाइक आपके दिल में जो भी अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिव थॉट अगर मेरे इस वीडियो के लिए आ रहा है तो आप लोग ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। हाँ, मैं आपको अपने हर एक वीडियो पे मैं बताती हूँ, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप ये वीडियो देखो, आप मुझे बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में एंड एवरीथिंग मैं बोलती हूँ। बट आज का ये वीडियो मैं ये खुद आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को ये टॉपिक या ये सब जो भी मैं आज इस वीडियो में आपसे जो भी बातें करूँगी आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये कोई भी तरीके से इनअप्रोप्रिएट अगर लगता है तो। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आऊँगी या कोई ऐसा डिस्कशन में करूँगी, बट देन आई फील इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ, बिकॉज़ मैंने जहाँ बोलना है वहाँ तो मैंने बोला ही है, बट आई वांट कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँ एंड मैं क्यों ही ना बोलूँ, इसमें हमारी गलती ही क्या है। मैं गलत नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपना वॉइस रेज कर रही हूँ एंड मैं इस वीडियो के थ्रू ये चाहती हूँ कि ये सब कोई को पता चले। जो भी मेरे फॉलोअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे नियर एंड डियर वंस, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल एवरीवन, जो लोग मुझसे कनेक्टेड है या मेरे साथ इन टच में है, उन्हें पता है कि मैं एक बहुत ही बड़े लॉस से गुज़र रही हूँ। एक्चुअली आज वेडनेसडे है, लास्ट वीक वेडनेसडे ही आई लॉस्ट माई ग्रैंडमदर and it was not a natural death and it was just because of hospital's fault, just because of wrong treatment it happened. And अगर उनका एज हो गया रहता, लाइक होते हैं ना कि एक टाइम हो जाता है जिस टाइम हम लोग को लगता है कि नहीं बहुत एज हो गया है इनका या शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस या कुछ, तो भी मैं अपने मन को लाइक समझा लेती कि हाँ वो बहुत ज़्यादा दुख में थी, कष्ट में थी या बहुत एज हो गया था, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस इलनेस या फिर उनको कुछ हो गया था या फिर जैसा होता है ना हमेशा कोई ना कोई एक रीज़न तो रहता ही है, कोई गिर गए थे, कुछ चोट लग गया या कुछ हाथ पैर टूट जाते, कुछ भी ऐसा कोई भी एक रीज़न होता ना तो मैं अपने मन को समझा लेती। बट विदाउट एनी रीज़न, देयर इज़ नो रीज़न, देन लाइक अगर मीन्स उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स फॉल्ट वी लॉस्ट हर। एंड मैं चाहती हूँ इसके बारे में बोलना एंड आप लोगों के सामने मैं कोई रोने या कोई मैं सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए भी मैं नहीं आई हूँ, मैं जस्ट ये बताने आई हूँ ताकि आप सभी को पता चले। क्योंकि मेरे जब ये चीज़ों से मैं गुज़र रही थी तो मेरे कांटेक्ट में बहुत ही जन आए थे जो लोग नानी से मिलने आ रहे थे या फिर जिन्होंने ऐसा सुना, ऐसा हुआ था, एंड उन सभी ने मेरे साथ कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उस हॉस्पिटल के बारे में। इससे मुझे ये लगता है कि ये अब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये बहुत जनों के साथ ये ऐसा चले जा रहा है एंड जो मैं फेस की हूँ वो मुझे अब पता चल रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि ये पहले से ही सबको को पता चले कि उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है।
एज़ यू आर माई यूट्यूब फैमिली, सो मैंने ये सोच के ही आप लोगों के सामने सोचा कि मैं ये शेयर करूं कि जो मैं एंड मेरा फैमिली जो फेस कर रहे हैं, जो सफ़र, जो लॉस हम लोग के साथ हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड एक तरीक़ा से आप लोगों को भी मैं इस चीज़ के लिए अलर्ट कर दूं। सो एक्चुअली मैं आपको शुरुआत से बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। काफ़ी जनों ने मेरे जब देखा कि मैंने अपने ग्रैंडमदर को लॉस किया है, सो सबने मुझे ऐसे ऐसे लाइक क्वेश्चंस किए, क्योंकि रिसेंटली मेरी शादी हुई है एंड सबको ये देखे थे कि नानी आई थी मेरी वेडिंग में एंड शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक थे। ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे व्हाट्सएप में नहीं पूछा कि इनका मतलब लाइक शॉक होके पूछ रहे कितना एज था, लाइक तुम्हारी मम्मी तो इतनी यंग है तो तुम्हारी नानी का कितना ही एज होगा। लाइक सब कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा। जब ऐसा क्वेश्चन मुझसे कर रहे तो ये सब चीज़ और भी मेरे मन को खा रहा है कि यार उनका तो टाइम ही नहीं हुआ था और आपने मीन्स भगवान ऐसा कर दिया। बट नो, यहाँ पे जिसकी गलती थी वो तो मैं बोल के ही रहूँगी एंड मैं शुरुआत से आपसे शेयर करना चाहूँगी कि क्या हुआ था, क्योंकि बहुत लाइक ये अगर मैं इस टॉपिक पे नहीं बोली तो पता नहीं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। आज 1 वीक हुआ, आज हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी है, मुझे कोई भी चीज़ों में मन ही नहीं लग रहा। मुझे बस यही लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बस मैं अपने आप को ये क्वेश्चन बस मैं ये किए जा रही हूँ कि आप मैंने वो लोग अगर ऐसा रॉन्ग ट्रीटमेंट किया था, जो भी किया था, एटलीस्ट वो लोग स्टेबल कर देता। मैं मीन्स हम लोग सबको मिलकर उनका बाहर जाके कहीं और जाके उनका ट्रीटमेंट करवा देते। तुम लोग से गलती हो गया था बट तुमने वो पेशेंट का जान ले लिया। होपलेस। एक्चुअली उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। लाइक उन्होंने जन्माष्टमी, लास्ट वीक का मैं बात कह रही हूँ, जन्माष्टमी था, उन्होंने जन्माष्टमी का फास्टिंग किया, जन्माष्टमी का पूजा उन्होंने किया। देन संडे को उन्होंने हेयर कलर किया एंड शाम को कहीं उन्हें जाना भी था, प्लस उनका मेरे घर भी आने का प्लान था। आज मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है, और भी ज़्यादा मैं अपने घर पे नहीं रह पा रही हूँ। मैं ऑफिस से आके भी, एक होता है ना घर पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मुझे पता था कि नानी आ जाएगी और मैं ऐसे दरवाज़ा खोलूँगी और वो लोग रहेंगे। आज भी जैसे मैं घर पे आई ना, दरवाज़ा ऐसे खोली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ओ रानी तुम्हें ऐसे गए आशो आशो बसो। मुझे ऐसा टाइप का एक बोलते हैं ना कि लाइक मेरे दिमाग में ऐसा सब थिंकिंग चल रहा है कि अगर मैंने नानी अगर होती तो फिर वो ऐसा बोलती। मेरा सबकॉन्शियस माइंड लाइक यही सब रिपीट कर रहा है, जो सब वो बोलती, जो सब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो शायद ऐसा बोलती। मैं घर पे आके मेरा ये आदत है कि मैं अपना पर्स लाइक मेरा जो हैंड बैग है मैं उसको रख देती हूँ, मेरा जो दीवान है वहाँ पे, एंड हेलमेट भी वहीं पे रख देती हूँ। एंड देन जैसे ही मैं एंटर करती हूँ मैं आके पहले बेड में बैठती हूँ, वहाँ पे फ़ोन वगैरह चार्ज लगा के, देन मैं अपना ड्रेस वगैरह लेकर देन मैं अपना वॉशरूम में फ्रेश वगैरह होने के लिए मैं जाती हूँ। तो आज जैसे ही मैंने बेड पे बैठी ना तो मुझे ऐसा लगा कि नानी मुझे बोल रही है कि अरे अरे बाहर से आई हो, जाके हाथ पैर धो लो, ये कर लो। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ यही सब चले जा रहा है कि आप होते तो ऐसा ऐसा करते, बट आप नहीं हो। मैं अपने मन को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि आप आज नहीं हो। जब आपको ये होना रहता, मैं हर जगह हर समय यही सोच रही हूँ कि कोई मुझसे बस उन्हीं का बात करे, क्योंकि मैं अपने आप दिल को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि शी इज़ नो मोर। सो मंडे को, जैसे संडे तो अच्छी भली थी, मंडे को सुबह उनको थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, तो घर पे जैसे वायरल फीवर घर के बच्चे को हुआ था, तो वैसे ही उनको भी वायरल फीवर वैसा था, तो उनको थोड़ा फीवर लग रहा था। तो मामा ने सोचा कि
उनके जो फैमिली डॉक्टर है उनसे दिखा देते, जिनके पास मेरी नानी रेगुलर चेकअप अपना करवाती थी। तो वो गए वहाँ पे डॉक्टर के अय्यर के पास। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने लाइक अपना चेक वगैरह किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, फीवर आया है, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको ऐसा वीकनेस वगैरह लग रहा है कि लाइक उनका अगर कुछ ठीक से खावा नहीं रही है तो आप उनको जाकर शाम को सलाइन वगैरह चढ़ा दो, सो शी विल बी ऑल राइट, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। सो हम लोग भी सोचे कि ठीक है चलो। तो उस दिन भी मेरे नाना जी बोल रहे थे उनको कि अगर तुम्हें लग रहा है कि लाइक तुम्हारा तबीयत ख़राब है तो फिर उन्हें टिकट्स करने मना करो। तो मना कर दूं क्या? तो मेरी नानी ने बोला कि आपको नहीं जाना है तो आप मत जाओ, बट मैं तो जाऊंगी ही वहाँ पे, क्योंकि शुभाशीष ने मुझे बोला है, मेरे हस्बैंड शुभाशीष ने मुझे बोला है कि मैं तो आपको लेकर जाऊंगा दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, मायापुर, मुर्शिदाबाद, ये सब। इवन मंडे को ही मैंने अपने ट्रैवल एंड टूरिज़्म जो कंपनी से बात किया था, जहाँ से मेरा मायापुर, मुर्शिदाबाद ये सब जाने का बात था, वो उन्होंने भी मुझे बोला कि मैम ये होटल्स एंड ऑल ये सब फाइनल कर दो क्या। मैंने बोला कि उनका, मैंने सुना कि थोड़ा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा होल्ड डाउन करो, हो सकता है मेरे डेट्स थोड़े चेंज भी हो सकते हैं, सो आप थोड़ा सा होल्ड कर दो। मैंने होल्ड करवा दिया। सो अब क्या हुआ कि जैसे ही दोपहर हुआ, उन्होंने खाना वाना भी प्रॉपरली खाया, अपने क्लॉथ्स अपने ही उन्होंने वॉश किए थे, एंड देन शी वॉज एब्सोल्युटली फिट। बट उनको ना थोड़ा सा जी मचल रहा था, थोड़ा सा जी घबरा रहा था उनका, कैसा उनको थोड़ा सा अजीब अजीब फील हो रहा था। तो उन्होंने मामी को बोला कि पता नहीं मुझे कैसा अजीब फील हो रहा है। तो मामी ने बोला कि ठीक है, आपको तो डॉक्टर ने बोला ही है, आप जाकर सलाइन चढ़ा लो जाकर। तो जब मामा को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि तुम आओ, मुझे अच्छा थोड़ा सा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जाके मैं सलाइन चढ़ा के मैं आती हूँ, मेरे को थोड़ा सा। तो मामा ने बोला ठीक है चलो, मैं सलाइन चढ़ा के आपको लेकर आता हूँ। अपना नानी ने अच्छा भला सूट पहना, अपना न्यू उन्होंने फुट पैड्स लिए थे, वो सब पहने, वो अपना इवन न्यू ज्वेलरीज वगैरह उन्होंने बनाए थे, हाथ के बाला वगैरह ये सब बनाए थे, सब कुछ वो पहनी हुई थी। वो गए अपने हॉस्पिटल में, हम लोगों के जमशेदपुर के TMH टाटा मेन हॉस्पिटल जिसको बोला जाता है। सो पता नहीं कहाँ से अब ये मेन हॉस्पिटल है और इतना बड़ा बड़ा नाम क्यों है इसका। सो वो हॉस्पिटल में ही हम लोग लेकर गए वहाँ पे, क्योंकि वो जमशेदपुर का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है एंड सब कोई जानते हैं, बहुत नोन है वो हॉस्पिटल। तो वहाँ पे ही हम लोग गए, ऐसा भी नहीं कोई नर्सिंग होम या कोई भी न्यू खुला हुआ कहीं गए हैं या कुछ। सो काफ़ी पुराना है एंड बहुत ही वेल नोन है हॉस्पिटल। वहाँ पे गए एंड वहाँ पे हम लोग ने बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है सलाइन चलाने के लिए, तो उसके लिए आए हैं। वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर्स नहीं थे। पता नहीं हॉस्पिटल खुला है, डॉक्टर्स क्यों नहीं है। सब हॉस्पिटल से डॉक्टर्स छोड़ दिए हैं कि निकाल दिए गए हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट डॉक्टर्स उस टाइम नहीं थे। सो उनका जब सलाइन वगैरह चलाने का टाइम आया तो उनको बोला गया कि इनका शुगर फॉल किया है, इनका 26 to 36 ऐसा उनका शुगर फॉल किया गया है। एंड हम लोग उनको एक इंसुलिन मैंने एक इंजेक्शन हम लोग उनको देती है जिससे उनका शुगर ठीक हो जाएगा। अब हम तो डॉक्टर को नहीं बोल सकते हैं ना कि आप इंजेक्शन मत दो, मैं रसगुल्ला खिला देता हूँ या मैं चीनी घोल के पानी पिला देता हूँ। अगर घर में हमें पता चलता या घर में हमें ऐसा कोई भी थॉट रहता तो हम लोग ज़रूर यही करते, बट एज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर सलाइन चलाने के लिए गए थे, वहाँ पे ऐसा सब बोला गया। वहाँ पे शायद जूनियर डॉक्टर थे और लाइक उन्होंने इंजेक्शन दिया, जिससे क्या हुआ कि नानी का शुगर 450 पहुँच गया। शुगर लो से हाई शुगर उन्होंने एक बार में नीचे से ऊपर से उन्होंने कर दिया, जिसके कारण मेरे नानी का सारा ऑर्गन नाकी फेल हो गया एज पर डॉक्टर। जो इंसान अपना वॉक करके सब कुछ करके हॉस्पिटल गया था जिस सलाइन चढ़ाने के लिए, उनका पहले हम लोगों ने ऐसा भी नहीं कि
कहीं से भी लोकल मेडिसिन शॉप से कुछ ले लिया, कुछ भी। उन्होंने प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप करवा के वो गए थे हॉस्पिटल। वहाँ पे उनको बोला गया सलाइन चलाने का बात, यहाँ पे शुगर का बात आया, उन्होंने सारा ऑर्गन फेल कर दिया। तभी उन्होंने बोला कि इनका तो सारा ऑर्गन फेल हो गया है, इनको इमीडिएट इमरजेंसी में देना पड़ेगा। संग संग हम लोग सबके पास फ़ोन आ गया, हम लोग भी उस टाइम पैनिक करने लग गए। मुझे इस बात का अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि मैंने भी उस टाइम क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि लाइक इमरजेंसी ICU, उनको क्या हुआ है। मैंने भी क्यों नहीं क्वेश्चन किया। मैंने जैसे ही सुना कि मेरी नानी ICU में है, मेरा तो उसी टाइम से मेरा हालत ख़राब, रोना धोना ये सब मेरा स्टार्ट। बट मुझे भी अपने ऊपर इस चीज़ का ये गुस्सा आ रहा है कि मैंने भी उस टाइम क्यों नहीं, उसी टाइम मैंने क्यों नहीं क्वेश्चन किया। उस टाइम मम्मी सब कोई का बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, सब कोई एकदम एक दूसरे को फ़ोन करना, एंड देन सब बहुत ज़्यादा ही हम लोग उस टाइम लाइक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो जैसा पार हुआ हम लोग के लिए, वो मैं बता तो आपको नहीं सकती हूँ। सो इमरजेंसी में हम लोग ने दिया। वहाँ पे ICU का बेड नहीं है, हमें किसी को फ़ोन करना पड़ेगा लाइक मिनिस्टर्स को एंड ऑल, तब जाके वो हमें ICU या कुछ का बेड देंगे। ये ऐसा हॉस्पिटल है। तो हमने अपना जो भी सोर्स है सब को लगाया, सबसे बात किया, जो मेरे जो भी रेफरेंस थे सबसे हमने बात किया। फिर हम लोग ICU में उनको एडमिट किए। तो तब भी चलते चलते वो अपना गई है, एंड लाइक बहुत ही ज़्यादा अपने लाइक होशो आवाज़ नहीं थी। खुद से अपना ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह, ईयरिंग एंड ऑल, फिंगर रिंग, ये सब खुद से अपना उन्होंने सब उतारा, खुद से अपने हॉस्पिटल के ड्रेस उन्होंने पहने। देन उन्होंने खुद से बोला कि अरे मेरा चप्पल ले लो, अरे मेरा दुपट्टा और सूट ले लिया ना अभी, सब कुछ ऐसे ऐसे खुद से बात करी। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे। शी वॉज लाइक वो सबको संभाल रही थी यहाँ पे, लाइक आँख बंद करके शी वॉज टेलिंग कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तुम मत रो, बस सलाइन चला के तो ठीक हो जाएगा ना। लाइक घर पे भी वो यही बोल कर आई थी, बस 2 घंटे में आ रही हूँ, नाना जी बोल सकते हो, वो यही बोल कर वो आई थी। देन वहाँ पे उनको बहुत ज़ोर से प्यास भी लगा था। तो जब उनका सलाइन ऐसे चला रहे थे तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ मैंने আমাকে একটু জল दे ना रे, हमारा गलाटा शुकिए काठेर मत हो गया अच्छे। तब भी उन्होंने बोला पानी नहीं दे सकते हैं। अब मम्मी भी डर रही है, पानी अगर उनको देगी, मेरी मम्मी से ही पानी मांग रही थी, उसमें भी बोल देंगे आपने पानी क्यों दिया, ऐसा हो गया। हम लोग सब डर रहे थे क्योंकि उन्होंने फट से उन्हें मैंने लाइक ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो हम लोग भी थोड़ा डर गए थे। मैं उस टाइम नहीं थी वहाँ पे, मेरे पेरेंट्स थे, मामा लोग थे, सब लोग थे। सो वो मेरे मामा को बोले भी कि হ্যাঁ তোরা আজকে আমাকে কি লাইক আমাকে আজকে এখানে কি অ্যাডমিট করে দিচ্ছিস, আমাকে না আইসিইউতে রাখিস না রে, আমাকে অ্যাডমিट করিস ना, बाड़ी নিয়ে चल। तो मामा लोग ने भी बोला कि आज का दिन आप रह लो, कल आपको लेकर चले आए। तो देखो आज का दिन डॉक्टर बोल रहा है रखिए, आप रह लो। हमने भी उनको यही बताया। उसके बाद जस्ट हॉस्पिटल में घुसते 2 आवर्स भी नहीं हुआ था, उतना में उन्होंने इतना कांड कर चुका था नानी के साथ। देन उन्होंने बोला आप लोग अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं डॉक्टर को, उनको ट्रीटमेंट कर देंगे, जैसे आप लोग जाइए जाइए करके निकाल दिया। देन अचानक से उन्होंने बोला उस टाइम उनको ऑक्सीजन 86 आ रहा था, ऑक्सीजन वगैरह लगेगा, ये वो ऐसा वैसा उनको देने लग गए। देन उनका लाइक ऐसे ऑक्सीजन 86 ही उनका हो रहा था, 30% जैसे लाइक बाहर से उनको दिया जा रहा था ना, वो ले रही थी 86% ऐसा उन्होंने वो ले ली थी, बाहर से उनको जस्ट पूरा दिया जा रहा था। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ही, फिर उन्होंने क्या हुआ कि बोला पेशेंट बहुत ज़ोर से सांस ले रही है, उनको सांस में ऐसे उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको ऑक्सीजन की ऐसे से देनी पड़ेगी
एंड वो थोड़ा लाइक थोड़ा काम डाउन करे, थोड़ा ऐसे सांस थोड़ा कम ले, तो इसके लिए हम लोग उनको एक नींद का दवाई दे देते हैं जिससे वो रिलैक्स लें। वो जो उन्होंने नींद का दवाई उन्हें जो दिया, फिर वो और आँख नहीं खोली तो नहीं खोली। पता नहीं उन्होंने क्या किया, सलाइन में कुछ किया, नींद का दवाई ऐसा दे दिया। ये वो सेकेंड डे ट्यूसडे था, उनका ऑक्सीजन लेवल तब ऐसा हुआ कि 90 सपोर्ट दिया जा रहा है, 10% वो खुद से ले रही थी। ट्यूसडे को मैं आ गई थी, उस वक्त मैंने देखा कि कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है। रात भर सिर्फ जूनियर डॉक्टर थे, मेरी मम्मी लोग सबसे रोई है, हम लोग हर जगह जाकर रोए हैं बस कि कोई सीनियर डॉक्टर आ जाए। कोई ये पता नहीं वो लोग रात को अपना कहाँ सोते हैं, कहाँ क्या करते हैं पता नहीं। सो वही आकर प्रॉपर चेकअप करना, या कोई पेशेंट सीरियस है तो उनमें वैसा वो पैनिक होना चाहिए कि पेशेंट का टाइम निकल जा रहा है, पेशेंट को ऐसा हो गया, हम लोग से ऐसा गलती हो गया, पेशेंट को ठीक करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ तो वो लोग में होगा। 2 आवर्स का ड्यूटी रहता है, एक के बाद एक डॉक्टर चेंज हो रहा है, एक के बाद एक न्यू डॉक्टर आ रहा है। सब मिनिस्टर लोगों को लगता है कि वो लोग बोल दे रहे बोल के वो लोग के बाद से डॉक्टर चेंज हो जा रहा है। सारे GM एंड DM जिस लोग से भी हम लोग ने कांटेक्ट किया, सब कोई को लग रहा है वो लोग के बाद से ही हो रहा है, बट नहीं, डॉक्टर के शिफ्ट्स चेंज हो रहे थे बोल के ही वो शिफ्ट लाइक दूसरे डॉक्टर्स आ रहे थे। हॉस्पिटल तो पूरा ही अपना, कोई उनका एफर्ट्स मुझे तो नहीं दिखा। एंड सेकेंड जब मैं आई तो मैं देखी पूरा ही सपोर्ट में, वेंटिलेशन में है, पूरा लाइक सपोर्ट में ही उनको ज़िंदा रखा गया है। उनका हालत बहुत ख़राब था। हम लोगों ने रातों रात सोचा कोई डिसीजन लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं। अगर बाहर से भी कोई डॉक्टर अगर आ सकते हैं, सब कुछ हमने ट्राई किया। TMH के जो भी किडनी स्पेशलिस्ट है, लिवर स्पेशलिस्ट है, जो है, जो मेन डॉक्टर्स है, सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि लाइक वो लोग आ जाए ट्रीटमेंट के लिए, एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हो एटलीस्ट, ना कि पेशेंट को ऐसे ऐसे करके लाइक एक दिन बाद वो लोग सिर्फ कर रहे हैं, पता नहीं बेड चार्ज के लिए या किसके लिए। सो वैसे करके वो दिन भी उन्होंने पार कर दिया। उसके बाद वाले दिन सुबह को बोला गया कि 100% ही सपोर्ट में दिया जा रहा है, वो बहुत कम, ये अपना उनका सांस बहुत कम है, इसलिए 100 ही उनको दिया जा रहा है। सो हम लोगों ने देखा कि वो हॉस्पिटल में जाकर सिर्फ क्रिटिकल, सिर्फ मैं यही सुनती हूँ जाकर क्रिटिकल है, पेशेंट पर क्रिटिकल। अरे उनको हुआ क्या है ये तो बताओ, क्रिटिकल है तो जाके ट्रीटमेंट करो। उनका बिहेवियर, पैसा जमा कर दिए हैं, इतना पैसा लगेगा, पहले ये करेगा वो लगेगा। भाई पैसा है, और पैसा पहले तुम पैसा लो फिर तुम ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। पैसा है बोल के तुम्हारे पास लेकर आए हैं, ठीक है, पहले अपना काम करो। तो जो भी हो, उस वक्त तो हम लोग वही सोचते थे ना, डॉक्टर हमारे भगवान है, वो जो भी बोल रहे एंड हम लोग वही सुनेंगे। कुछ हम लोग ने बोला नहीं ट्रीटमेंट करने की। फिर 24 को 12 बजे जैसे ICU में मिलने का टाइम रहता है, तो मैं उस टाइम गई थी नानी के पास, एंड मैं लास्ट डे ट्रैवल करके आई थी, तो उस टाइम भी मैं मिल पाई थी, क्योंकि 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ICU में मिलने का टाइम था। मैंने तो जैसे ही मैं ऑफिस गई हुई थी, मैंने जैसे ही सुना कि ऐसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, ऐसे करके मैं ऐसे लास्ट नाइट ही, जैसे मंडे को ऐसा हुआ था, तभी मैंने टिकट करवा लिया था, शाम को मैं जाऊँगी करके। बट जैसे ही मैंने सुबह को मेरे कज़न ने फ़ोन किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि लाइक ऐसा बहुत ज़्यादा ही उन्होंने ख़राब देखा है नानी को, ख़राब हालत में ऐसे करके। सो मैंने सोचा मैं और टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इमीडिएट कोई भी ट्रेन पकड़ के मैं आ जाती हूँ। मैं गीतांजलि लिया, मैं 5:30 बजे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने सीधा मैं गई TMH, जाके मिली, मैंने उनको बहुत बोला कि दीदा हमेश, उनके सर पे हाथ फेर कर कि प्लीज़ दीदा एक बार उठो, दीदा हमेश ये रकम करे। तो लाइक वो अपनी सेंस में भी नहीं थी, और पता नहीं शायद नींद का उसमें थी, तो
इसीलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। सो सेकेंड डे जब मैं तो सुबह 6 बजे से ही पहुंच गई थी हॉस्पिटल, पूरा में थी। उस दिन भी मैं 11 बजे तक हॉस्पिटल में थी, उसके बाद वाला दिन 6 बजे तक मैं पहुंच गई थी। तो 12 बजे जैसे ही मुझे मीट करने का टाइम आया तो मैं गई और मैंने उनके हाथ फेर कर बोला, दीदा प्लीज़ तुम्हें चोक खोलो, एक बार चोक खोलो, मुझे चोक खुलती है दीदा, আমি এসছি তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, दीदा प्लीज़ तुम्हें चोक खोलो, प्लीज़ चोक खोलो, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो मैंने क्या देखा कि मेरे साथ मेरी मम्मी की फ्रेंड भी थी, वो भी गई हुई थी। तो वो उन्होंने और मैंने क्या फॉलो किया कि मैं जब बोल रही हूँ तो मेरी नानी के जो आईब्रोज है ना, तो वो ऐसे करके वो ऐसे श्रिंक हो रहे थे एंड ऐसे लग रहा था आईबॉल ऐसे हिल रहा है, मीन्स शायद वो आँख नहीं खोल पा रही है नींद की दवाई से। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उनका ब्रेन काम कर रहा है एंड वो सुन पा रही है। एंड मैंने उनके आँखों में थोड़ा सा यहाँ पे पानी दिखा, तो मुझे लगा कि मे बी वो सुन रही। तो मैंने दौड़ के गई और मैं अपनी मम्मी को और मामा को बोली कि आप लोग एक बार माँ करके बुलाओ ना कान के सामने, हो सकता है वो आ जाए। आई नो फ्रेंड्स, आपको ये लगता होगा कि फिल्मी है एंड कुछ भी फिल्म का वो बता रही है, बट ऐसा रियल हुआ है, सच में ऐसा रियल हुआ है। मैंने जाके अपने मामा एंड वो लोग को बोला, तो वो लोग गए एंड तब तक डॉक्टर ने मुझे बोल भी दिया था कि ब्लड वगैरह भी कुछ लाना है। तो वो सब भी मैंने गए थे, मेरे मामा गए थे ब्लड लेकर आने के लिए। एंड वहाँ पे जब मैं गई थी 12 o'clock, कोई डॉक्टर नहीं है, फिर से नर्स आई है, वो अपना सिरिंज वगैरह कुछ भी चेंज कर रही है, जिससे वो पाइप्स वगैरह रहते हैं तो उससे सब कुछ जाता है मेडिसिन से ऑल, तो वही सब चेंज कर रही थी। मैंने पूछा कि लाइक उनका कैसा कंडीशन है, वो कुछ रिकवर कर रही है कि नहीं। आप लोग डॉक्टर से बात करें। अरे भाई, आप तब क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप इतना, आपको अगर कुछ पता नहीं, आप इधर क्यों आए हो? इतना क्रिटिकल वार्ड में आईसीयू में आप क्या कर रहे हो? आकर अपना कुछ, अगर आपको कुछ पेशेंट का अगर रिपोर्ट्स देके कुछ नहीं बता पा रहे हो, क्रिटिकल है कि नहीं, आपको कुछ होप्स नहीं दे पा रहे हो, कुछ नहीं, डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर तो है ही नहीं, डॉक्टर से कहाँ से बात करूँ? एक क्रिटिकल पेशेंट जिसको आप ऐसे करके फेंक के रख दिए हो, एज इफ आप मुझ पर उसको सेवा करके फेवर कर रहे हो। वी आर पेइंग यू, यू आर नॉट फेवरिंग अस। सो जो भी हो, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, कुछ उन लोगों को पता नहीं था। जो भी थे आसपास, मैं जब भी जाती थी कभी डॉक्टर्स रहते नहीं थे। सो मेरी मम्मी और मामा आए, वो लोग भी कान के सामने आके बोले, माँ देखो ना, माँ मॉर्नली इश्यू, माँ देखो माँ আমি এসছি, माँ प्लीज़ चुप करो। उन्होंने भी थोड़ा वैसा मूवमेंट फील किया। तो मामा ने तब सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करूँगा ही करूँगा, क्योंकि नानी ने कुछ भी हो अपना एक रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने भी देखा था वैसा। हमने सोचा कि उनको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरी मम्मी तुरंत चले गई ब्रह्मानंद में, वहाँ पे जाकर उन्होंने रिपोर्ट्स देकर आईसीयू के बेड वगैरह बुक कर दिए। उसके बाद हम लोग, मेरी नानी मेरी मम्मी आ गई एंड यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आप 3:30 बजे तक आप किसी को मत बताना कि आप डिस्चार्ज ले रहे हो करके। तो मामा ने बोला ठीक है, मैं ये बताऊँगा। और हमने एक एम्बुलेंस, पूरा आईसीयू वाला एम्बुलेंस हमने बुक किया, जहाँ पे पूरा वेंटिलेशन का सारा सपोर्ट उन्हें दिया जाएगा। एंड मैंने मामा को बोला, आप एक ऐसा काम करो, 2 डॉक्टर्स ले लो। एक डॉक्टर रहेगा जो पूरा नानी को आईसीयू से लेकर पूरा नीचे तक रखेगा, तो वो पूरा मॉनिटर करते करते वो रहेगा। और एक डॉक्टर वो आईसीयू वैन जो है उस पर, वो आईसीयू में एम्बुलेंस में वो रहेगा। तो डॉक्टर ने बोला अगर 5 बजे के बाद से अगर जाते हो तो 5000 लगा मामा ने, और अगर 5 बजे के पहले आता तो 15,000 लगा। मामा ने बोला आप 20,000 लो, लेकिन मुझे 2 डॉक्टर दो एंड प्लीज़ उनका अपने ठीक कर दो ऐसे करके। एंड हमने इस हॉस्पिटल में भी बोला कि आप लोग हमारा वेंटिलेशन का चार्ज ले लो, आप लोग ओवरनाइट, आपका जो ये बेड है जो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, अपना ओवरनाइट बेड का भी चार्ज कट लो। इवन ये डॉक्टर लोगों को भी बोला अपने ओवरनाइट जो भी है आपके फीस आप वो कट कर लो, एम्बुलेंस के भी आप चार्ज काट लो, लेकिन प्लीज़ पेशेंट को प्लीज़ मैंने कुछ मत करना एंड प्लीज़ आप ठीक से टेक केयर करना। कुछ भी मैंने होता है ना, मशीन वगैरह मत खोलना एंड ऑल, ये सब हम लोग थोड़ा वही डर रहे थे। 3:30 जैसे ही बचा, सबने हम भगवान का नाम लिया, हमने सोचा कि चलो शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पे। जैसे ही शिफ्ट करने की ऐसी बात आई, तो मैंने मामा से ऐसे पूछा बातों बातों में कि मामा वो लोग कुछ करेंगे तो नहीं ना मेरी नानी को? मामा ने बोला तुम पागल हो, ये लोग पढ़े लिखे डॉक्टर है, अनपढ़ ये सब थोड़ी है,
तुम अगर अपने ऑफिस जाती हो, तुम अपने ऑफिस में कभी चीट करती हो या फिर अपने ऑफिस के साथ कभी कुछ नाइंसाफ़ी कुछ भी गद्दारी वैसे कुछ करती हो? नहीं। वी आर ऑनेस्ट एट आवर वर्क। सो ये लोग भी एजुकेटेड है, ये लोग थोड़ी ऐसा कुछ करेंगे। तुम ऐसा पागल जैसे क्यों सोच रहे हो? दे आर डॉक्टर्स यार, लोगों ने भगवान मानते हैं। एक मामा ने मुझे ऐसा बताया, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड सबका ही थोड़ा सा टेंशन एंड सब कुछ ही थोड़ा। तो मेरे मामा के जो मामी है उन्होंने बोला थी कि मेरी नानी तो अभी भी अनकॉन्शियस ही है, मीन्स अभी भी वो होश में नहीं थी। उनका पता नहीं ड्रेस वगैरह चेंज करवा रहा है हॉस्पिटल में, क्या कर रहा है पता नहीं। एक बार मैं भी जाती हूँ देख कर आती हूँ। वो जब गई वो दौड़ कर आई, वो आके बोली किचु कोट छे तो माँ किचु कोट छे एरकम ऐसे करके बोल कर आई। सिक्योरिटी घुसने ही नहीं दे रहे हैं हमें। मैं उनके हाथ पैर जोड़ रही हूँ कि ये उनके बेटे हैं, आप हम लोग को मत घुसने दीजिए भाई, ये उनके बेटे हैं, इनको आप जाने दो। वैसे बोल के मैं अपने छोटे वाले मामा बच्चे वाले मामा उन लोग को मैंने अंदर भेजा। एंड वो लोग आके रो के बोले लाइक माँ नहीं ऐसे ऐसे करके वो आके बोलने का, मेरे मामा प्लीज़ मामा प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मामा प्लीज़ मामा प्लीज़ मत बोलो ऐसे कि मैंने वो सिक्योरिटी का हाथ पैर जोड़ा, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। मैं जैसे ही गई वहाँ पे मैं जैसे ही गई तो मैंने देखा कि वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन में से स्ट्रेट ऐसा लाइन आ रहा है। मैं सामने देखी कि पहले वाला दिन एक बंदा था, मैंने वो डॉक्टर था, तो फिर उसको मैंने देखा था, वो भी मैंने जूनियर डॉक्टर ही था। तो मैंने उसका हाथ पैर जोड़ा कि प्लीज़ आप एक बार देखो, आपने तो कल नानी को देखा था ना, वो दूसरे पेशेंट को देख रहा था, तो आप प्लीज़ एक बार मेरी नानी को देखो, प्लीज़ उनका हार्ट भी लेकर आ जाओ, प्लीज़। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो ये सब देखो, ये सब पूरा हम लोग जैसे टीवी में देखते थे वो सब सेम चीज़ मेरी नानी के साथ हो रहा था। लाइक शॉक वैसा वो दे रहे थे, हार्ट में पंप कर रहे थे हमने, और वो करते ना थक जा रहा था। हमने आप प्लीज़ करो ना, प्लीज़ करो ऐसे करके उसने जैसे किया ना, तो मैंने देखा उनका फिर से हार्ट बीट आने लग गया। मैंने बोला हार्ट बीट उनका आ गया है। मीन्स मैं लाइफ का कभी वो सीन नहीं भूलूंगी। वो पंप करे थे मेरी नानी को, बार बोलती दीदा प्लीज़ रिस्पॉन्स करो, करते उनका आ गया हार्ट बीट ऐसे। तो 25 बोल रहे हैं, आ रहा है बहुत ही कम है। मैंने उससे पूछा ट्रांसफ़र वगैरह का कुछ, वैसे एकदम नहीं, बहुत क्रिटिकल। मैंने उनका हाथ पैर जोड़ रही हूँ, मैं आपका ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, पेशेंट यहीं रहेगा, और उनके साथ कुछ मत करिए प्लीज़, उनको कुछ मत करिए, उनको थोड़ा सा मैंने स्टेबल कर दो आप प्लीज़, कुछ नहीं करूँगी हम लोग, बस उनको स्टेबल कर दो। उन्होंने बोला आप देखो ना हार्ट बीट तो आ गया, ठीक है ऐसे करके। हमने ठीक है, अब डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, लेकिन हम लोग को निकाल दिया। मैं चले गई वहाँ से। देन कुछ देर बाद मेरे मामा एंड मम्मी को बुलाया गया, एंड देन उन्होंने बोला कि उनका हार्ट बीट ऐसा स्टॉप हो गया है एंड शी इज़ नो मोर विद अस। तो उनको ना कि कार्डियक अरेस्ट आ गया था। जब हम लोगों ने उनको बोला डिस्चार्ज करूँगी 3:30 बजे, तभी उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। कि आई डोंट नो, उन्होंने कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट किया है बोलकर वो पेशेंट को ऐसा कुछ कर दिए कि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल ना ले जा पाए, क्योंकि वो लोग का तब पकड़ा जाएगा। या फिर हो सकता है पहले ही उन्हें शायद पेशेंट को ख़त्म करके रखा था, या क्या पता नहीं मुझे। और उसके बाद शायद हमें वो बोल रहे थे आपको डीएमएच में ट्रस्ट नहीं है, आप लोग क्यों डिस्चार्ज करोगे, अभी उनका लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये ट्रांसप्लांट कर देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा ये वो। अच्छा, इतना ईजी है ट्रांसप्लांट करना? हो सकता है आप लोगों के पास डिग्री है, सब कुछ है, बट हम लोग भी कोई अनपढ़ गवार यहाँ पे बैठे नहीं है। उनका क्या क्या मैच करना लगता है, उनका इसके साथ क्या लिवर इतना जल्दी अरेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपका। और अगर इतना ही अगर ये था तो ठीक कर देते, 3 दिन तक ये तमाशा क्या लगा के रखे थे, ठीक करते। फिर जो भी हो, जैसे डिस्चार्ज कैसे लिया तो उसके बाद ही ऐसा हुआ। उसके बाद तो हमने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अपना गुस्सा जो भी हो सब कुछ निकाला, बहुत कुछ हुआ। बट वो जब इंसान ही नहीं रहे ना, तो क्या बोलूं। मैंने बहुत कुछ बोला कि लाइक
इतने बेशर्म है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ ही कोई ना कोई आके उन्हें बोल के जाता है। और ये लोगों को इतने बेशर्म है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे मेरी नानी से मेरे मामा की एक फ्रेंड मिलने आई थी। वो बोली कुछ दिन पहले ही उसका मिक्सर ग्राइंडर से हाथ कट गया। डॉक्टर ने पैर का एक्सरे लेकर भेज दिया उन्हें। जस्ट इमेजिन, रिपोर्ट्स ना कि एक्सचेंज हो गया है। इनका रिपोर्ट्स कैसे एक्सचेंज हो जाता है, इतने केयरलेस है ये लोग। वो सोचिए मेरा हाथ कट गया है, पैर का एक्सरे लेकर मुझे भेज दिया। ये भी TMH का एक स्टोरी है। मैं वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, अरे ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि इक्विपमेंट्स है, बहुत मशीन्स है, नॉल है। कोई भी नर्सिंग रूम में जाएंगे तो यहाँ पे आके रेफर करते हैं, तो सोचते हैं यहाँ पे आना है। ये तो मीन्स सारे हथौड़ेबाज लोगों को रख दिया गया है यहाँ पे अगर तुम गिर गई, थोड़ा सा तुम्हें अगर पट्टी वगैरह करवाना है, थोड़ा सा प्लास्टर करवाना है, तो वो सब के लिए ये हॉस्पिटल है। मैं ऐसा बोल ही रही थी, तभी एक पेशेंट है, मुझे लाइक उनके भी फैमिली कोई थे, पेशेंट के फैमिली कोई लाइक पेशेंट एडमिट थे, उनके फैमिली वहाँ पे थे। उन्होंने आके बोला कि नहीं ऐसा मत सोचो। ऐसे ही एक केस मैंने TMH का सुना था कि एक लड़का एक्सीडेंट हुआ था एंड वो खुद अपना बाइक चला के आया था, क्योंकि हेलमेट का जो कांच है वो गले के इधर उसका लाइक ऐसा घुसा हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं आके थोड़ा जो भी वो सेप्टिक वगैरह हो जाएगा तो इंजेक्शन वगैरह ले लेता हूँ एंड जाके कांच निकाल लेता हूँ। ऐसे नर्स थे कि वो कांच निकालते वक्त उन्होंने क्या नर्व्स कट कर दिया कि वो बंदे का स्पॉट डेड हो गया। देन मेरी भाई की फ्रेंड है, उसकी भी नाना जी के साथ ऐसा सेम किया था। लाइक उन्होंने भी ग्लूकोज ऐसे चढ़ाने के लिए यहाँ पे आए थे एंड देन उनका ऐसे ऑर्गन फेल कर दिया। देन ऐसे ही सुला के लाइक तमाशा बना के रखा। मेरी खुद की फ्रेंड, उसके ससुर जी के साथ भी ऐसा सेम ही हुआ, क्योंकि जिसके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कोई ना कोई रिलेटेबल स्टोरी ऐसे सबसे मुझे सुनने मिल ही जा रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ इस हॉस्पिटल के बारे में हाईलाइट करना। तो मेरी फ्रेंड के ससुर के साथ क्या हुआ, उनको भी सुबह को ऐसा फील हुआ कि इनका थोड़ा सोडियम फॉल किया है। तो उन्होंने सोचा मैं जाकर थोड़ा ग्लूकोज वगैरह चढ़ा लेता हूँ तो ठीक लगूंगा। खुद अपने बाइक पे वो आए थे। डॉक्टर ने, कोविड का टाइम था, डॉक्टर ने कोविड टेस्ट ये वो ऐसा वैसा किया। पता नहीं क्या वो लोग अपना जब स्लाइन वगैरह चढ़ाते हैं तो पता नहीं क्या उसमें डाल के रखते कि उसमें उन लोगों को लगता है कि 1-2 दिन भाई इसी में सुला के रख दो पेशेंट को। वैसे करके उन्होंने किया। फिर उनका भी वैसे ही सेम ऑर्गन फेल, CCU ये वो ऐसा वैसा करके उनको भी खाने नहीं दिया गया था। उन्होंने, मेरी फ्रेंड को जैसे मैं बता रही थी ना कि मेरी नानी ऐसा पानी के लिए ऐसा कर रही थी, वो मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, सेम प्रीति सेम, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। उनको भी बहुत भूख लग रहा था, खाने उसको नहीं दिया गया। वो भी लास्ट में ऐसा बोला था घर जाऊंगा ना आलू पराठा खाऊंगा। बट क्या उनको भी वही सुला के ये तमाशा करना। बहुत जल्द से जब मैंने ऐसा सोचा तो मैंने सोचा कि ये चीज़ हाईलाइट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये क्या चल रहा है। सारे इंटर्न्स लोगों को आपने रख लिया है, जिन लोगों को शायद 2-3,000 अपने स्टाइपेंड दे रहे हो एंड ICU एंड ये सब वार्ड से ये सब निकल रहे हैं, कोई डॉक्टर्स नहीं है। अरे आप देते हैं वहाँ पे आपके जो सीनियर्स डॉक्टर है, अरे ये लोग क्या पढ़ के अपने आ गए, कोई भी बुक में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो ये इंजेक्शन डालना, ये वो। ये लोग तो पेशेंट का कंडीशन है, हर पेशेंट का बॉडी अलग है, हर किसी का सहने का या बॉडी का लेने का क्षमता अलग है। आप हर एक सिचुएशन अलग टाइप का रहेगा। वैसे जो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर रहता है, जो 10 केस हैंडल किया है, वैसा आपको देना चाहिए था। अगर क्रिटिकल है तो आपके सर पे वो दर्द होना चाहिए था। हम लोग क्या सोचेंगे, पेशेंट हॉस्पिटल आ गया, चलो पेशेंट अपना ठीक हो जाएगा, अपना जो भी है। और अगर मेरी नानी को कुछ हुआ रहता तो मैं चुप रहती, उनको कुछ हुआ नहीं था, वो चलते चलते अपना आई है और उनको आपने ऐसा कर दिया। अगर आप लोग किसी के साथ भी ऐसा कुछ केस हुआ है, या फिर अगर मेरे वीडियो कोई भी ऐसा लाइक होता है ना, एडवोकेट, लॉयर या कोई भी NGO या कोई भी अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है और वो मुझे कोई भी तरह का हेल्प कर सकता है या फिर मुझे कोई सजेशन दे सकता है। देखो मैं कोई केस या फिर कोई लफड़ा ये सब में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो इंसान ही नहीं रहा जिसके लिए मैं ये करूँ।
अगर मुझे वो लोग थोड़ा स्टेबल भी कर देते ना, मैं कभी इस हॉस्पिटल के बारे में बोलती तक नहीं। मैं सोचती मैं उन्हें कहीं वेलोर वगैरह लेकर जाके कहीं और जाके मैं उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करके मैं उनको ठीक कर देती। बट सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा है कि उन्होंने ऐसा बदमाशी किया। मीन्स वो लोग खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो लोग का गलती है, वो लोग भी बस शांत है, वो लोग खुद गिल्टी है इसलिए वो लोग शांत है। वो लोग के गनमैन सबको ही आए थे, सबके सामने मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा, सब शांत है, सबको पता है। मैंने तो बोला आपके अगर अपना वर्दी जो पहने हो ना, वर्दी के साथ इंसाफ करो, मुझे आके मत बोलो। पहले देखो आपका हॉस्पिटल क्या किया, आपका डॉक्टर क्या क्या है। अगर इतने ही लॉयल हो, पैसे के लिए मत कुत्ते ऐसा भौंकने आओ इधर। अगर इतने लॉयल हो तो देखो कहाँ कौन गलत है और अपने जो वर्दी पहने हो ना उससे इंसाफ करो। बहुत बोला है, बहुत बोला है। बस एक ये लग रहा है कि बार बार एक यही मन कर रहा है कि मेरे मामा लोग भी हैं, सबको हम लोग यही सैड है कि लाइक हम लोग कुछ कर नहीं पाए। मैंने होगा ना, मैं आपको ठीक करके नहीं ला पाया, एक गिल्ट रह गया, एक अपने मन में गिल्ट रह जाता है ना कि क्यों वहाँ लेकर गए, इससे अच्छा घर पे रख लेते, इससे अच्छा ये कर लेते। घर पे मेरे सब कोई का ही बहुत तबीयत ख़राब है। मेरे पापा और मम्मी को तो 2 दिन से चेस्ट पेन है, सबका वायरल फीवर, तबीयत ख़राब, ये सब लगा गया है। मम्मी को उस दिन चेस्ट पेन हो रहा था तो मम्मी को मैंने बोला कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है सीरियस है या कुछ है तो आप बोलो, हॉस्पिटल जाएंगे। मम्मी बोलते तुम पागल हो, मैं क्या वो यम का द्वार में मैं जाऊँगी। लाइक अब तो यही हम लोग को लगता है ना, पहले हम लोग को लगता था हॉस्पिटल जाने से लोग ठीक हो जाएंगे, तो हॉस्पिटल या डॉक्टर ये लोगों का सब कुछ का ही सब बिजनेस बना के रखा है। अब किसी पे और कुछ ट्रस्ट नहीं रहा। जहाँ पे नानी को शमशान घाट में जो लेकर गया था, वहाँ पे भी ये चाहिए वो चाहिए। अगर तुम एक बार में तुम बोल दो ना तुम्हें कितने चंदन के ये चाहिए, कितने घी चाहिए, 10 बार तुम आदमी को बोल रहे हो नहीं नहीं बॉडी इतना बड़ा है तो अभी ये लगेगा वो लगेगा, हर कुछ में नहीं नहीं ऐसा नहीं जला, फिर ऐसा करना पड़ा। इतना एक तो वो आदमी किस दौर से गुजर रहा है, कितना ट्रॉमेटाइज्ड है, क्या है क्या नहीं है। मीन्स मेरे मामा इतना, मैंने वो लोगों को कभी मैं टूट जाते हुए नहीं देखी हूँ। सीरियसली यार, जैसे सीरियल वगैरह में देखती हूँ ना, आदमी ऐसे दीवार में ऐसे गिर गिर के पटक के रोते, वैसे वैसे मैंने उनको रोने देखा है। उनसे हंसी मजाक, मैंने अपने नाना जी को कभी वैसा नहीं देखा है। इस घर जाके ऐसा लग रहा था नाना जी को क्या बोलूँगी, हमने तो सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट आज भी मुझे नहीं लग रहा कि वो नहीं है। आप लोगों के सामने कोई देखो रोना धोना कुछ भी नहीं करूँगी, कोई सिंपैथी के लिए नहीं, कुछ नहीं। बट ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है और यहाँ पे हॉस्पिटल का पूरा फॉल्ट है। और भी क्या क्या हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कुछ ऐसी है तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हो अपना। मैंने सुना है कि लाइक दुख बांटने से दुख लाइक कमता है, ऐसा खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। तो मैंने जैसे आप लोगों से अपना दुख बांटा, क्योंकि मैं इस घर पे अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, शायद मेरा थोड़ा जी हल्का हो जाएगा। सो मैं आप लोगों से और भी कुछ शेयर करूँगी। क्या ही बोलूँ, कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें देखकर इतना ख़राब लग रहा है ना कि लाइक आज उनको यहाँ पे आना था एंड हमारा फ्राइडे सैटरडे मायापुर ऐसा जाना था। मैंने देखा मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक जन, उन्होंने भी उनके घर पे कोई शायद ओल्ड ऐसे लेडी थी, उनके साथ मायापुर गए। वो तो इतना फ्लैशबैक आ रहा, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। नानी को तो कभी भूल नहीं पाऊँगी, बट ये सब चीज़ जो है ये सब सिर्फ मन में सिर्फ घूम रहा है। लग रहा है ये सब चीज़ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। लग रहा है हर किसी से सिर्फ यही सब चीज़ लेकर बात करूँ, सब कुछ करूँ। ऑफिस में जाकर भी सारा समय ऐसे ही लगता है।
कभी सोची नहीं थी मैं आप लोगों के सामने आऊँगी, इस तरह से आऊँगी, ऐसा टॉपिक कुछ लेकर आऊँगी, बट मैंने सोचा ये शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मैं भगवान भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कोई स्टेटमेंट पास करूँ या कुछ करूँ। ऐसा ये मेरा हमारे फैमिली का ये एक्सपीरियंस रहा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। प्लस मैंने और भी दूसरे लोगों से जो जो स्टोरीज़ मैंने सुनी है, मैंने वो सब आपसे शेयर किया। सो और भी काफ़ी सारी स्टोरी सुनी है मैंने तो, बट आप लोगों से मैं यही बोल रही हूँ कि अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब ही चल रहा है। हम लोग जितना अपना केयर करने का कोशिश करें और घर पे रहे या बाहर भी तो हमें निकलना पड़ता ही है, जितना हम लोग सेफ रहे उतना ही हमें हमारे लिए अच्छा है। सो प्लीज़ टेक केयर एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली, your kids and old people in your home. Stay blessed. Keep in prayers for our family. क्या क्या प्लानिंग हो गई थी, सब कुछ ऐसा हो गया था सबसे, कभी बताऊंगी आप लोगों को भी नानी को क्या अच्छा लगता था, मैंने उनके लिए क्या क्या प्लान किया था घर पे, क्या क्या बनाऊंगी सोची थी, तो सब शेयर करूंगी आप लोगों से। एंड नाना जी तो है ना, उनके साथ जो भी नानी का ऐसा लास्ट ये सब ड्रीम्स था ना, सब पूरा करूँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो जगह सोची थी मैं जाऊँगी वो जगह जाऊँगी। सबसे ज़्यादा तो दुख उस बात का लगा कि सोची थी नानी को लेकर आऊँगी यहाँ पे, और नानी का अस्थि के साथ मैं आई हूँ। उनका लास्ट इच्छा था कि वो आएंगी कोलकाता, दक्षिणेश्वर, ये सब जाएंगी, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनका अस्थि विसर्जन गंगा में ही हम लोग करेंगे। बहुत ख़राब टाइम से हमारा फैमिली गुजरा है, सो सबके प्रे करना, सबके लिए मैं भी प्रे करूँगी। आप सबको जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए मैं भी प्रे करूँगी। सो आप लोग भी अपना ख्याल रखो, मैं भी अपने फैमिली को और मुझे अपने आप को मैं भी संभाल रही हूँ सिचुएशन में। आप लोगों से थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी जब मैं जमशेदपुर जाऊँगी। कुछ चीज़ें जो सब मैंने सोचा था कि ब्लॉग करूँगी, बताऊँगी, हो सकता है वो सब तो नहीं करूँगी क्योंकि मन भी अब नहीं है करने का, बट जब भी कभी ऐसा फील करूँगी, लो फील करूँगी, आप लोगों से आऊँगी शेयर करने के लिए।